Hello, my dear students. This side Bhavish Gupta, and today we are going to start Unit 2 as well as Unit 3. ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट 2 आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और 3 भी। 3 हम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूनिट 2 पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूनिट 3 के समझने पड़ेंगे। यूनिट 3 में हमें प्रोसेस के बारे में कुछ बताया हुआ है। जब तक हमें वो प्रोसेस समझ में नहीं आएगी ना, तो हम प्रोसेस की एल्गोरिथम को नहीं कर सकते। इसलिए हमें यूनिट 2 की प्रोसेस एल्गोरिथम को करने के लिए हमें यूनिट 3 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। और हम जो आज बात कर रहे हैं यूनिट 2 यूनिट 3 ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट के बारे में, बस आपको बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ बेसिक्स जानने होंगे। जब तक आप वो नहीं जानेंगे, आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूनिट 2 पढ़ना भी बेकार है। चलिए बात करते हैं कुछ बेसिक्स की। हम सभी लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। देखिए, एक हार्डवेयर को उस काबिल बनाना या फिर ह्यूमन इंटेंसिटी को एक हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करना या हार्डवेयर को एक्ट करवाना अकॉर्डिंगली एज पर दी ह्यूमन माइंड। तो ऐसा करने के लिए हमें एक मीडियम की ज़रूरत होगी, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ठीक, ये सब्जेक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले यूनिट में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक्स, एडवांटेज, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब कुछ बताया हुआ है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्या होता है। जो यूनिट 2 है उसमें ये बताया हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सी एल्गोरिथम लगती हैं जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम और फास्टली एक्ट कर सके, आपको इजीली अच्छे से रेस्पॉन्स कर पाए। उसमें वो हार्डवेयर को किस तरीके से एफिशिएंट तरीके से यूज़ करेगा जिससे कि यूज़र को कोई परेशानी ना हो इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी एज वेल एज बोथ। सो यूनिट 3 में आपको ये बताया है कि कंकरेंट प्रोसेस में किस तरह की प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होंगी। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूनिट 3 के अंदर है। हम उन एल्गोरिथम्स को यूज़ करके ऐसा करेंगे कि जो एक कई सारी एल्गोरिथम है, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एसजेएफ, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इसमें भी कई सारे टाइप्स हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। तो ये एल्गोरिथम लगा के हम देखेंगे कि हमारा फिजिबल टाइम, जो टोटल टर्न अराउंड टाइम है, वो कम से कम आना चाहिए। अगर कम आता है तो मतलब कि रेस्पॉन्स टाइम हमारा उतना ही अच्छा होगा। ये है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम, यही हम पढ़ने आज जा रहे हैं। सो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत छोटी छोटी प्रोसेस होती हैं, प्रोग्राम होते हैं जो रन करते रहते हैं। एन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, एन नंबर ऑफ प्रोसेस आर रनिंग कंटिन्यूसली इन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आप जो विंडोज़ यूज़ करते हो कंप्यूटर को चलाने के लिए, आप नहीं जानते कि बैकएंड पे कितनी सारी एन नंबर ऑफ प्रोसेस थ्रेड्स रन कर रहे होते हैं। वही चीज़ हम इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, सो यूनिट 2 कंकरेंट प्रोसेसेस। सबसे पहले हमें यूनिट 2 का मतलब समझना होगा। कंकरेंट प्रोसेस, कंकरेंट का मतलब क्या होता है, कंकरेंसी से लिया गया है। देखिए, कंकरेंट का मतलब होता है टू और मोर देन टू प्रोसेस आर रनिंग और एग्जीक्यूटिंग एट अ सेम टाइम ऑन द सेम डिवाइस। अगर एक ही डिवाइस पर या दो डिवाइस पर, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो दो या दो से ज़्यादा होंगे। ठीक, अगर सेम डिवाइस पर दो या दो से ज़्यादा आपकी प्रोसेस या टास्क रन हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे कंकरेंट प्रोसेस। ओके, सो प्रोसेस। अब कंकरेंट का मतलब तो समझ में आया क्या। दूसरा शब्द आता है प्रोसेस। अब ये प्रोसेस क्या है। देखिए, प्रोसेस वो नहीं है जो हम कहते हैं कि भाई ये कि प्रोसेस है, ये आपको फॉलो करना होगा। वो एक मेथड होता है, एक तरीके के स्टेप बाय स्टेप फॉलोइंग होते हैं, स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक, ये वो प्रोसेस नहीं है, इसको उससे लिंक मत करिएगा। ये प्रोसेस वो प्रोसेस है, एक जॉब शीट है, टास्क है, उसको आपको रन कराना है। तो उसको रन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी और कितना समय लगेगा और उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस हैं जो वो फॉलो करेगी। ठीक, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया प्रोसेस। ठीक, सो प्रोसेस इज डिफाइंड एज एन एंटिटी विच रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट ऑफ वर्क टू बी इम्प्लीमेंट इन द सिस्टम। तो प्रोसेस क्या है, आपका एक इंस्टांस ऑफ अ प्रोग्राम, प्रोग्राम का एक छोटा सा इंस्टांस है जो कि एग्जीक्यूशन में चल रहा होता है। तो प्रोसेस क्या है, एक सबसे छोटी यूनिट है वर्क की, जो कि शेड्यूलेबल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम में
जो छोटे छोटे टास्क होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोसेस, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए आपने सॉन्ग भी चला दिया, वेबसाइट भी चला दी, बैकएंड में कोई आपने सॉफ्टवेयर भी ओपन कर लिया, ठीक है, वेब ब्राउज़र भी ओपन कर लिया, तो ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही है ना, तो ये कंकरेंटली कई सारे प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूशन हो रही है। तो ये सबको चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में बैकएंड में कई सारी नंबर ऑफ प्रोसेस चल रही होंगी जो आपस में इंटर रिलेट कर रही होंगी, और इसके लिए थ्रेड्स रिस्पॉन्सिबल होंगे जो पाए जाते हैं प्रोसेसर के अंदर। आई होप सो आपको इतना समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर की नॉलेज है ये मैं आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ, सॉरी थर्ड सेमेस्टर में, ठीक। सो मैं वो हार्डवेयर नॉलेज में नहीं जाऊँगा, यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सॉफ्टवेयरली स्ट्रांग होंगे, ठीक। देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम दे रखा है यहाँ पर, आप ये देख सकते हो एक छोटा सा प्रोग्राम दिया हुआ है, ये देखिए एग्जाम्पल में, ठीक है। इस प्रोग्राम को थोड़ा गौर से देखिए। ये प्रोग्राम जस्ट लाइक आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कुछ सीसीपी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो क्वेश्चंस किए होंगे, तो उस सब्जेक्ट में आपने पढ़ा होगा कि प्रोग्राम किस तरीके से बनाए जाते हैं। सो प्रोग्राम मतलब प्रोसेस, छोटी प्रोसेस, छोटा प्रोग्राम होगा छोटी प्रोसेस, बड़ा प्रोग्राम होगा उसके अंदर कई सारे प्रोसेस होंगे तो उसको हमने प्रोग्राम बोल दिया। अब एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम होंगे तो उसे हमने सॉफ्टवेयर बोल दिया, बंडल्ड ऑफ प्रोग्राम। तो ये एक छोटी सी प्रोसेस है। स्टार्ट करते हैं। टू इलस्ट्रेट एन प्रोसेस एंड अ प्रोग्राम, ठीक है, ये कुछ दिया हुआ है। ये देखिए एक मेन फंक्शन है, इसमें हमने एक इंटीजर लिया हुआ है, इंटीजर क्या 1, ठीक है, और एक वेरिएबल लिया हुआ है PROD प्रोडक्शन के लिए, ठीक। तो प्रोडक्शन की जो बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू है वो हमने क्या ले ली 1। इसमें हमने एक फॉर लूप चलाया। फॉर लूप लूपिंग सिस्टम सभी लोग जानते होंगे, मुझे दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लूप हम फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप ये यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक या एक से ज़्यादा बार उस टास्क को रिपीटेटिव परफॉर्म करना होता है तो हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। सो फॉर लूप क्या है, इनिशियली 1 से स्टार्ट होगा, एक का इंक्रीमेंट होता जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो डिक्रीमेंट होता जाता, ठीक। एक से इंक्रीमेंट करता जाएगा और ये कब तक चलेगा 99 तक। 100 बोला हुआ है, 100 से कम मतलब 99, 100 से कम मतलब 99 टाइम्स ये परफॉर्म होगा, मतलब 100 टाइम ही होगा। 1 से स्टार्ट हो रहा है और 99 तक चलेगा ये लूप। और फिर इसके अंदर या इसमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, PROD एक वेरिएबल है, उसके अंदर PROD की जो इनिशियल वैल्यू है पहली बार में 1 आएगी, और 1 के बाद जो आएगी वैल्यू उससे उसकी मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। तो 1 इंटू 1, 1 आया, 1 स्टोर हुआ प्रोडक्शन में, ठीक। फिर दोबारा उसकी वैल्यू उसमें जाएगी दोबारा से। तो इस तरीके से जो प्रोग्राम है ये 99 टाइम्स आपका रन होगा, 100 मल्टीप्लिकेशन होंगी। तो ये स्टेटमेंट दे रखी है, ये क्या है आपका एक छोटा सा प्रोग्राम है। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये भी एक क्या है आपकी एक प्रोसेस। अब प्रोसेस के साथ साथ हमें ये जानना होगा कि उस प्रोसेस जो चलती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसकी क्या लाइफ होती है और वो किस तरीके से रन करती है। जैसे हम लोगों की लाइफ होती है, छोटे होते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं तो क्या कि थोड़ा सीखते हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन ग्रैब करते हैं मदर फादर से, फिर धीरे धीरे हम दुनिया की हर भाषा, अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदी भाषा धीरे धीरे सीख जाते हैं, अगर वो फॉरेनर यूएस में रहता है तो वो यूएस की जो इंग्लिश है वो सीख जाता है, ठीक। इसी तरीके से एक प्रोसेस होती है, उसकी भी एक लाइफ है कि उसको किन किन स्टेज से गुजर के जाना होगा, ठीक। बड़े होते हैं तो हम पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद जॉब करते हैं, फिर उसके बाद फैमिली सेटल्ड होती है ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। तो एक न्यू स्टेट है, न्यू स्टेट में इन दिस स्टेट द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड, इसमें सबसे पहले प्रोसेस हमारी क्या होगी एक क्रिएट होती है इस स्टेट के अंदर। दूसरा, जब हमारी प्रोसेस क्रिएट होती है तो उसको तैयार किया जाता है, उसको हम बोलते हैं रेडी स्टेट। रेडी स्टेट में इन दिस स्टेट द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू अ प्रोसेसर थ्रू अ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के थ्रू प्रोसेस को असाइन किया जाता है, किसमें प्रोसेस इंतज़ार कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि जब वो प्रोसेस क्रिएट कर दी जाती है तो वो इंतज़ार करता है, मतलब रेडी तैयार रहता है किसमें, प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए। जैसे आपका हर बच्चे को इसलिए पढ़ाया जाता है कि बड़े होकर कुछ ना कुछ बने, तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो अपनी लाइफ को या अपने फैमिली को चलाने के लिए सुचारू रूप से कमाए, इनकम मनी। तो वो क्या है, मनी मतलब एग्जीक्यूट होना उस इंसान का, चाहे वो बिजनेस करे चाहे वो सैलरीड हो, वो एग्जीक्यूट होना है उसका। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि इस प्रोसेस, जो भी प्रोसेस आपकी बनी है उस प्रोसेस को क्या करना होगा, एग्जीक्यूट होना ही होगा प्रोसेसर के अंदर।
और प्रोसेसर के अंदर एग्जीक्यूट होगी कैसे वो, ये भी देखिएगा। प्रोसेसर के अंदर कैसे एग्जीक्यूट होगी, सबसे पहले प्रोसेस बनेगी, उसके बाद वो रेडी तैयार होगी, उसके बाद वो वेट करेगी। वेट इसलिए करेगी क्योंकि उससे पहले कई सारी प्रोसेस लाइन में लगी हुई हैं या एग्जीक्यूट हो रही हैं, और एक समय में जो प्रोसेसर होता है वो एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाता है। तो इसीलिए उसे प्रोसेसर में रन होने के लिए कुछ ना कुछ क्यू के अंदर लगना होगा। क्यू मतलब लाइन, क्यू मतलब फीफो, फीफो लीफो फीफो आपने पढ़े होंगे स्टैक और क्यू, मैं वाले क्यू की बात कर रहा हूँ, क्यू यू ई क्यू यू यू ई, ठीक है। तो क्यू के अंदर वो वेट करेगा। इन दिस स्टेट द प्रोसेस इज वेटिंग और ब्लॉक्ड फॉर सम इवेंट टू अकर, कुछ ना कुछ इवेंट हो जिससे कि वो कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर पाए, जैसे कि इनपुट आउटपुट कंप्लीशन हो, या उसे सिग्नल मिल जाए कि हाँ कुछ एक्सेप्टेशन का सिग्नल मिल जाए, रिसेप्शन का, जिससे कि वो प्रोसेसर के अंदर कंट्रोल ब्लॉक के अंदर एंटर कर पाए। अगर कंट्रोल ब्लॉक के अंदर उसको सिग्नल मिल जाता है तो वो क्या एग्जीक्यूट होने के लिए कंट्रोल ब्लॉक में पहुंच जाती है। इन दिस स्टेट इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। फाइनली जो प्रोसेस हमारी बनी, तैयार हुई, उसने इंतज़ार किया, इंतज़ार करने के बाद उसने वेट किया, वेट करने के बाद अब वो रन हो रही है। अब रन होने के बाद जिस तरीके से हर इंसान ज़िंदगी इस धरती पर आया है, जीता है, उसके बाद उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रोसेस एंड हो जाती है। इन दिस स्टेट द प्रोसेस इज़ फिनिश्ड द एग्जीक्यूशन, यहाँ पर वो अपनी एग्जीक्यूशन को फिनिश कर देता है। ठीक, ये उसका एक छोटा सा डायग्राम है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। एक नई स्टेट जो है आपकी, यहाँ पर देखिएगा गौर से, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक नई स्टेट आएगी, वो इंतज़ार करेगी, इंतज़ार करेगी किसके लिए, रनिंग के लिए। उसे रन होना है, रन होना है, उसके लिए वो इंतज़ार करेगी, और अगर उसे सिग्नल मिलता है तो वो कहाँ जाएगी, रेडी से रनिंग के अंदर। अगर वो रनिंग स्टेट के अंदर जाएगी और उसे इजीली कोई नहीं मिलता है, एग्जीक्यूट हो जाती है, तो डायरेक्टली टर्मिनेट हो जाएगी, पहला फेज़। दूसरे फेज़ में वही जो प्रोसेस क्रिएट हुई थी, अगर वो रनिंग फेज़ के अंदर जाती है और ऑलरेडी कई सारी प्रोसेस है उससे पहले और वो एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो वो क्या करेगी, वापस इंतज़ार करेगी और रेडी स्टेट में दोबारा से पहुंच जाएगी। ठीक, अगर उस प्रोसेस में कुछ कमी है या उस प्रोसेस में कुछ गलती है तो इंटरप्ट क्रिएट होगा और वो वापस रनिंग स्टेट में पहुंच जाएगी। तो ये है, और फाइनली वो रनिंग स्टेट के अंदर आएगी और एग्जीक्यूट होगी, और एग्जीक्यूट होने के बाद वो स्टेट क्या होगी हमारी, टर्मिनेट भी हो जाएगी। ये है आपका फाइनली प्रोसेस, जो प्रोसेस स्टेट क्या है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो बेसिकली स्टूडेंट्स, मैं रियल बता रहा हूँ, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, और ये बहुत इजी है, बेसिक है। अगर हमने ये पढ़ लिया तो हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि हमें जब तक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की नॉलेज नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई यूज़ नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस उसकी है ही नहीं। ठीक, तो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू।